नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आईएफसीआई का स्टॉक आज अगर आप देखें तेज़ी दिखाने के मूड में बहुत ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन सर्किट की वजह से स्टॉक रुक गया। तो आगे की चाल क्या होगी, इसका हम लोग प्राइस एनालिसिस करेंगे और आईएफसीआई का नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक बैठता है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सही जगह पर है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, आईएफसीआई यानी कि इस कंपनी के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। उसके ऊपर बेस करके आप इसका फंडामेंटल जान पाएंगे। तो आईएफसीआई कंपनी के बारे में जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनसे मैं कहना चाहूँगा, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा आकर देख लीजिएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। और जिन्होंने ले रखा है आईएफसीआई का स्टॉक, उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो सर 7 जून 2021 की बात करें, स्टॉक आपको 10% के अपर सर्किट के ऊपर दिखेगा और 14 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। तो सर देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक एक तरफा भागेगा और लगभग 1000 एक या फिर बात करें 1400 रुपया तक चला जाएगा, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं सपनों में। तो क्या ये सपना सच हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी स्टॉक एक तरफा रैली नहीं दे सकता। अगर वो रैली देता है तो उसको हम लोग मल्टीपल रिटर्न कहते हैं। हाँ, ये स्टॉक डेफिनेटली आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसके लिए उस वक्त को आना होगा। आप समझिए नहीं कि मैं किस वक्त की बात कर रहा हूं, आप डिटेल में वीडियो देखिए, लास्ट तक आप समझ जाएंगे। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखेंगे, 95% का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आईएफसीआई ने एक साल में 95% का रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। 52 वीक हाई की बात करें 16 रुपया, लो की बात करें 5 रुपया 65 पैसा। डिटेल में समझते हैं। एक महीने में स्टॉक 33% भाग चुका है। आप अगर लेना चाहते हैं स्टॉक को तो कौन सा भाव सही रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 20 रुपए के नीचे कोई भी भाव आईएफसीआई के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ठीक है। आपने किसी भी भाव पर लिया है 20 के नीचे, वो भाव लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के लिए ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। मैं जानता हूँ कंपनी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन सर रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है सर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात करें, ये कंपनी डूबने वाली नहीं है सर। ये कंपनी बर्बाद नहीं होगी, ये कंपनी रहेगी, ये कंपनी रहेगी, ठीक है सर। ये कंपनी यूं ही मतलब चली जाएगी, ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर। दिक्कत ज़रूर से है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उस दिक्कत का डटकर सामना करते हुए रहेंगे इन्वेस्टेड, तो सर आपको रिवार्ड भी मिलेगा। तो सर देखिए, आज के दिन 7 जून 2021 को बीएसई के ऊपर लगभग 27,93,405 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और लगभग 60% के आसपास की डिलीवरी। एनएससी का मैं यहाँ पर छोड़ ही देता हूँ सर, वो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाई जाती है, लेकिन मैं सर बीएसई का यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पर स्टॉक कब चलेगा, कैसे चलेगा, क्या मल्टीपल रिटर्न देगा? तो सर देखिए, आप अगर ये सारे सवालों के बीच में खुद को यहाँ पर उलझाए हुए रखेंगे तो मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। मल्टीपल रिटर्न उसी को मिलता है सर जो किसी स्टॉक के ऊपर फोकस बनाए रहता है और सारा कुछ स्टडी कर लेता है और उसके खराब सिचुएशन के अंदर उस स्टॉक में एंट्री करता है और ऐड करता जाता है गिरावट में, तब जाकर उसको मल्टीपल रिटर्न मिलता है। दाव अगर सही चढ़ पड़ गया तो सर उसको बहुत सारा पैसा यहाँ पर उसको प्रॉफिट होता है। तो सर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएनबी हाउसिंग आप यहाँ पर देखेंगे, स्टॉक पिछले 5 सालों से नहीं चल रहा था, लेकिन अगर आप देखिए एक ही महीने के अंदर 140% का रिटर्न पीएनबी हाउसिंग ने दे दिया। आप इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं छप्पड़ फाड़ रिटर्न, जिसको कहते हैं सर। लोग अगर निकल गए होते तो इनको प्रॉफिट नहीं होता। स्टॉक ऊपर से बहुत नीचे आया, लेकिन जिन्होंने बॉटम के आसपास जिन्होंने पैसा लगाया उनका तो पैसा डबल हो गया ना सर, एक ही महीने के अंदर अंदर। समझ सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अदानी एंटरप्राइज 2015 से लेकर स्टॉक 2019-20 तक चला ही नहीं, नीचे आया। 794 रुपये से लेकर 110, 20, 25, 200 तक स्टॉक आ चुका, लेकिन सर जिन्होंने एग्जिट किया उनका पैसा नहीं बना, जो बने रहे आज देखिए स्टॉक कहाँ पर है। और सर 5 साल में स्टॉक ने 2000% का रिटर्न दे दिया। इसको कहते हैं मल्टीबैगर रिटर्न। और सर अदानी पावर की बात करें, अगर आप देखेंगे 2010 से लेकर 2020 के बीच में स्टॉक ने 78% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और आज अगर आप देखेंगे तो सर स्टॉक ने एक साल में 229% का रिटर्न दे दिया।
इसको कहते हैं सर जबरदस्त रिटर्न। और एक एग्जांपल दिखाता हूं सर, टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स 2016 से लेकर 2019 तक चला ही नहीं, गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया, और आज अगर आप बात करें एक साल का रिटर्न 200%। तो सर वेट करना होगा आपको आपकी बारी आने के लिए। आपका जो स्टॉक है आईएफसीआई, उस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे। पैसा तो बन जाएगा सर, लेकिन जबरदस्त पैसा जिसको कहते हैं, उसके लिए तो आपको रिस्क लेना ही होगा, और ये रिस्क टेकिंग काउंटर है सर आईएफसीआई। यहां पर अगर आप एक बार रिस्क ले लेंगे, और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सर, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, लेकिन सर मैंने एज ए कोर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है सर, मैंने यहाँ पर छोटा मोटा निवेश करके रखा हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो का अगर आप देखें कुछ 1-2% की यहाँ पर वेटेज मैंने इसको दिया है, तो मतलब मामूली सा यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेटेज दिया है। तो आप भी अगर चाहते हैं ऐसा वेटेज देकर मतलब 1-2% अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से, तो आप दे सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 रुपये से नीचे किसी भी भाव पर ले सकता है, और मैंने इसका जो टारगेट सर रखा हुआ है 1 साल के लिए, मैं यहाँ पर जो मानकर चल रहा हूँ सर, यहाँ पर से भी स्टॉक डबल हो सकता है, यहां पर से भी स्टॉक डबल हो सकता है। और सर 5 साल, 10 साल या 25 साल में, देखिए सर 25 साल की बात करो, कंपनी तो रहेगी सर, कंपनी तो रहेगी, ये फाइनेंस कंपनी तो रहेगी सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। लॉकडाउन वगैरह एक बार खत्म हो जाने दीजिए, बुलेट ट्रेन आपने नाम सुना ही होगा सर, उसका कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर एक बार तेजी से आने तो दीजिए साहब। रेलवे को फाइनेंस करने वाली कंपनी चलेगी कैसे नहीं सर। दिक्कत की बात अभी है कि अभी लॉकडाउन है, रेलवे तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से कम मात्रा में कामकाज कर रही है सर। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ जाने दीजिए, तब तक वो अगर वेट कर पाएंगे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है सर, मल्टीप्लिकेटर देके जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बन जाए, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कोई दूसरे स्टॉक के ऊपर यहाँ पर बाजी आजमाइए, क्योंकि सर ये स्टॉक आपको एक तरफा रैली अभी इन करंट सिचुएशन के अंदर देने वाला नहीं है। तो हो सकता है आपको ये बात बुरी लगी, बेकार लगी, लेकिन सर जो सच है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर बताने की कोशिश किया। सच नहीं सर, जितना मुझको समझ में आया वही मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं 5-10 सालों के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 रुपये से नीचे किसी भी भाव पे लीजिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं कि यहाँ पर पैसा मैं लगा दूंगा और 2-4 दिन में 20 रुपये का भाव हो जाएगा, तो सर ऐसा नहीं है सर। ऐसा होने के लिए स्टॉक को मतलब अगर आप देखिए बहुत ही बड़ी कोई अच्छी न्यूज़ आनी पड़ेगी, तो ही जाकर ये स्टॉक अगर आप देखिए भागता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल बहुत ही ख़राब हो चुका है, बैलेंस शीट बेकार हो चुकी है लगभग। तो सर इस सारे वजह से मतलब सारे रीज़न की वजह से ये स्टॉक अभी आपको करंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली होल्ड कर पाएंगे तो होल्ड कीजिए, और फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो सर लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मैं आपको कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। ये रिस्क टेकिंग काउंटर है, जो रिस्क ले पाएगा उसको रिटर्न मिलना ही मिलना है सर। लॉन्ग टर्म में इसको रिटर्न मिलना ही मिलना है। और एक बार सर एनएससी का आईपीओ आ जाने दीजिए, एनएससी का आईपीओ सर, उस वक्त भी स्टॉक एक बार आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ नजर आएगा। उस आईपीओ का जब बातचीत आएगी, आईपीओ जब ओपन होगा, तब से लेकर जब तक स्टॉक लिस्ट होगा एनएससी का स्टॉक, तब तक आपको ये स्टॉक चहकता हुआ दिखेगा। तो सर वो दिन भी ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिखेगा। तो ट्रिगर्स हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक को चलने के लिए कोई ट्रिगर्स नहीं है, ट्रिगर्स है, आपको बस होल्ड करके बैठे रहना होगा। स्टॉक खराब नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। लेकिन मैं आपको इस शेयर के ऊपर कोर इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं वो करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक के ऊपर, ज़रूर से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी खत्म हो जाने वाली नहीं है, कंपनी आपको रिटर्न तो एक बार ज़रूर से देगी। ट्रिगर 3-4 बड़े बड़े ट्रिगर्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर एनएससी का आईपीओ, क्योंकि सर इसका जो होल्डिंग्स है एनएससी के ऊपर वो भी अच्छा खासा है, तो उसके लिए वजह से भी स्टॉक चलेगा। और सर लॉकडाउन एक बार खत्म हो जाने दीजिए, तब का जो नए लोन्स वगैरह इशू होंगे उसकी वजह से भी स्टॉक चलता हुआ दिखेगा। तो सर ट्रिगर्स है, ऐसा नहीं ट्रिगर्स नहीं है। तो इस सारे फैक्टर्स के चलते स्टॉक आपको चलता हुआ नहीं दिख रहा है इन करंट सिचुएशन। ये एक बार खत्म हो जाने दीजिए। अब बाकी स्ट्रिक्टली जो होल्ड कर पाएंगे वो पैसा बनाकर जाएंगे सर। आज आपको मैं यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश करता हूँ सर, समझिए। जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, ये वर्ड जो कि सर आप नोट कर लीजिए सर, जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है उन्होंने कभी ना कभी तो सर रिस्क लिया होगा। तो आप रिस्क अगर नहीं लेंगे तो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, लिख लीजिए साहब। तो रिस्क तो लेना ही होगा, सोची समझी रिस्क होनी चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आपने सिक्का उछाला और हेड और टेल के ऊपर बीच में आपने कोई रिस्क लिया, ऐसा नहीं सर। सोची समझी रिस्क होनी चाहिए, तभी जाकर पैसा बनता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सर एक बार बात बताना चाहूँगा, स्टॉक में निवेश करने से पहले आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए, क्योंकि मेरी
मेरे निजी पोर्टफोलियो में, इस वजह से आपको स्टॉक को नहीं लेना है, क्योंकि आपका खुद का रिसर्च होने के बाद ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही अच्छा आने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।